बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज का टॉपिक आप सोच रहे होंगे कि आपने थंबनेल से पढ़ा होगा कि हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ पर आज आपको वो असूल पता चलने जा रहे हैं जो आपको अमीर बनाते हैं। अब सबसे ज़्यादा हैरान कुन आपके दिमाग में बात आएगी कि इसका साइंस से क्या ताल्लुक है। इसका सारे का सारा ताल्लुक ही साइंस से बनता है, क्योंकि आज याद रखिएगा साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि वो आपको बताती है कि अगर आपने पैसा कमाना है तो बहुत सारी जो हैबिट्स अमीर लोगों के अंदर हैं आप उनको अपने अंदर उतार लें, आप उनकी नफ्सियात को समझ लें तो आप भी अमीर बन सकते हैं। ये सारे का सारा नफ्सियात का खेल है, जिसमें एक चीज़ जो डर और दूसरे दो मामलात हैं वो किस तरह आपको पीछे रखते हैं अमीर बनने से। इस वीडियो में बताए गए असूलों को अगर आपने अपना लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर होने से नहीं रोक सकती। ये आप ज़हन में रखिएगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। पाकिस्तान के 98% लोगों को ये लगता है कि उन पर जादू है। कोई भी कभी मसला आता है, अगर आप माश का मसला हल कर दें, लोगों के हालात बेहतर हो जाएं, तो आप यकीन कीजिए आपका खौफ भी खत्म हो जाएगा। तो ये कौन सी आदत है जो आपने अपनानी है और उसके बाद फिर आप पीछे मुड़कर कभी देखेंगे नहीं। देखिए, हमेशा आप कभी पढ़ेंगे, गूगल सर्च करेंगे तो आपको ये चीज़ें आएंगी, जी सुबह जल्दी उठिए, ये करिए, वो करिए। ये फजूल तमाम चीज़ें होती हैं, इनका रियलिटी में कोई ताल्लुक नहीं होता। आप कभी अमीर लोगों की लाइफ देख के आप हैरान रह जाएंगे, उनके असूल ही डिफरेंट होते हैं। नंबर 1 चीज जो आपको अमीर बनाती है, कभी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं आपने करना। अगर आप इंतजार करते रहेंगे कि एक वक्त आएगा कि मुझे अमीर बनने का मौका मिलेगा, तो कभी जिंदगी में याद रखिएगा वो शायद मौका ना है, क्योंकि अमीर लोग हमेशा याद रखिएगा अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करते हैं। आपने अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना है। वो किस तरह? देखिए, एक हदीस शरीफ है जामिया तिर्मिजी की 2388। ये समझ लीजिए ये हदीस नहीं है, ये खजाना है। इसको समेट ले, आप अपने अंदर उतार लें। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं। जैसा वो मुझसे गुमान रखे मैं इसके साथ वैसा ही होता हूं। अब ये कौन सा गुमान है? असल में ये जो गुमान है वो है आपकी एक्सपेक्टेशंस अल्लाह से क्या है। अब आप देखिए कि आपने आज फैसला कर लिया, आपको अपॉर्चुनिटी कोई नजर नहीं आ रही, आप कुछ भी कोशिश करें किसी भी काम के लिए, कुछ छोटा बिजनेस स्टार्ट करें, कुछ कोशिश करें, सबसे पहले आप अपना गोल रखेंगे टॉप के ऊपर कि मुझे एक वक्त ये करना है। अब आप जब इसमें जाएंगे तो सबसे पहले आपको आएंगी मुश्किलात, नाकामियां, ताने तंज लोग आपको करेंगे, लेकिन अगर आप डटे रहेंगे तो आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते जाएंगे। आपको करना पड़ेगा। ओवर द नाइट आप अमीर नहीं बन सकते, लॉटरी सिस्टम नहीं है ये कोई। आप मेहनत करेंगे, आप उस मेहनत के बाद आप सीखेंगे, नाकामी होगी, गलतियां होंगी, मुसीबतें, परेशानियां सब कुछ आएंगी और हो सकता है कई साल लग जाएं, लेकिन अल्टीमेटली आपका वही जो आइडिया या जिस पर आपने मेहनत की है वो आपको पैसे देना शुरू हो जाएगा। अब ये हदीस बताती है गुमान। आपने अल्लाह से गुमान रखा है कि मैं महीने का 1 लाख कमाऊं। अमीर लोग 1 करोड़ भी कहते हैं, कुछ 100 करोड़ भी कमाते हैं। उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशंस का लेवल ऊपर रखा होता है। उनको पता होता है कि एक ना एक दिन हमने ये अचीव करना है और वो कर लेते हैं। देखिए, आज नहीं, गारंटी इस चीज की कोई नहीं होती कि आज आप कर लें, कल कर लें। अगर आपकी जेब में पैसा है और फिर आप सोच रहे हैं कि मैं कोई चीज खरीदूंगा, तो आपका ईमान पैसे पर है, अल्लाह पर नहीं। अगर आपकी जेब में कुछ नहीं है और आपने सोचा है कि मैंने ये काम करना है, गुमान अल्लाह से कर लिया है, तो फिर याद रखिएगा आप कमाएंगे। क्योंकि सूरह रात की आयत नंबर 11 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इंसान जब अपनी हालत बदलने की कोशिश करता है तो तब अल्लाह उसकी मदद करता है। यानी कोई कौम जब अपनी हालत खुद तक नहीं बदलती तो तब तक उसकी हालत नहीं बदली जाती। आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें खुद, फिर आप देखिएगा कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत दरकार होगी, रास्ता बनता जाएगा। कहीं पर ऐसा होगा कि बंद गली आपको नजर आएगी, लेकिन वहीं से आपका रास्ता शुरू हो जाएगा। इसके बाद याद रखिएगा एक असूल जो आप पर अप्लाई होता है कि आपकी जो गैदरिंग होनी चाहिए वो अमीर लोग हों। देखिए, जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं वो निचले लेवल से उठकर आते हैं, वो अमीर दोस्त नहीं बना पाते, लोग उनको नहीं अपना दोस्त बनाना चाहते या आपकी गैदरिंग नहीं होती।
तो याद रखिएगा, जो रिच पीपल होते हैं आपको किसी ना किसी तरह, देखिए बहुत सारे जो लोग होते हैं किसी के मुलाजिम बनकर भी अपनी गैदरिंग अमीरों में रखते हैं। आपके अगर लोग इर्द गिर्द का जो माहौल है वो आप ही जैसे होते हैं तो वो उनकी पूरी कोशिश होती है, वो आपको खौफ में मुब्तला करते हैं, वो आपको अपने जैसा रखना चाहते हैं। आपको अपने सर्कल में वो लोग लाने पड़ेंगे, इसीलिए उनका रंग आप पर चढ़ेगा जो बड़ी सोच रखने वाले होते हैं, यानी जिनका गोल्स बड़े हैं, अमीर लोग होते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर आप उनकी देखा देखी, मिसाल के तौर पर आपके एक दोस्त ने गाड़ी ली है तो आपके दिल में एक चाह उठेगी, उससे पहले वो डिजायर नहीं कभी उठ सकती। जब तक डिजायर नहीं होगी अमीर होने की, आप कभी हो ही नहीं सकते, आप मौकों का इंतजार करते रहेंगे। इसीलिए आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है, कोशिश कीजिए उन लोगों के साथ रहें जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आपको डराते रहते हैं, हर वक्त खौफ में मुब्तला करते हैं, उनसे आप कोशिश करें दूर हटे, क्योंकि ये आपको बर्बाद करके रख देंगे फाइनेंशियली, कभी भी आपको आगे नहीं जाने देंगे। जब भी आप आगे बढ़ेंगे उनका काम ये होगा कि हर अच्छी से अच्छी चीज में कीड़े निकाल कर दें और आपको बताएं कि नहीं ये यहाँ पर कोई मसला है, ये ऐसे हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, वो आपको बढ़ने ही नहीं देते। इसीलिए कहीं ना कहीं से आपको शुरुआत करना पड़ेगी। इसके बाद जो मेजर चीज आती है वो आती है रिस्क। आपको याद रखिएगा, बगैर रिस्क के आप कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। देखिए एक चीज आप ज़हन में रखिए, मिसाल के तौर पर आपके पास पैसे हैं 40-50 हजार हैं, चंद हजार हैं, आप ये मत देखें आप एक बर्गर बनाने की पूरी तकनीक देख सकते हैं, मैं एक छोटे लेवल पर बर्गर का काम शुरू करूं, उसके बाद आपका जहन ये होना चाहिए कि मैंने इसके बाद इसकी ब्रांचेस बनानी है या मैं जगह जगह पर इसके पॉइंट्स बना सकता हूं। आपके जहन में जब ये चीज होगी तो लोग आपको कहेंगे अच्छा तुमने बर्गर का काम शुरू किया, लेकिन आपका दिमाग ये काम करेगा कि मैंने इस तरह के 10-20 पॉइंट्स बनाने हैं। जब 10-20 पॉइंट से आपकी इनकम आ रही होगी तो वो लाखों में करोड़ों में जाएगी, तो आप हैरान होंगे कि जो फैसला किया था वो कैसा। आज कल के दौर में देखिए जितने लोग होते हैं वो आपको डाउन करने की कोशिश करें, उनसे दूर हटे, खौफ को निकाले। सबसे बड़ी बात यह है रिस्क लेना पड़ेगा आपको रिस्क लिए बगैर तरक्की नहीं मिलेगी। दुनिया का कोई भी कारोबार आप उठा लें उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, फॉरेक्स एक्सचेंज उठा ले रिस्क इन्वॉल्व होता है। बगैर रिस्क के आप कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। और हमेशा अमीर लोग यही काम करते हैं, वो पैसे से पैसा बनाते हैं। पहले वो रिस्क लेते हैं, फिर वो उस रिस्क के इतने आदी हो जाते हैं कि बड़े से बड़ा रिस्क लेते हैं। जितना बड़ा वो रिस्क लेते हैं, आपके रिस्क हो सकता है नाकाम भी हो, लेकिन फिर आपको उधर ही जाना है। और कभी भी जिंदगी में याद रखिएगा, सेटबैक जब आपको मिलेगा तो आपने पीछे नहीं हटना। ये जब भी सेटबैक आपको मिलेगा वो आपको एक स्टेप आगे बढ़ाएगा अगर आप अपनी गलतियों से सीखेंगे। क्योंकि नाकामी के लिए आप अपने दिमाग में रखें, हो सकता है टेम्परेरी नाकामी हो। आप वजीर आजम इमरान खान को देख लें, लोग मजाक भी उड़ाते थे उनका, वो परफॉर्मेंस उनकी कैसी है, अच्छी बुरी है, इसको अलग रखें, वो अपने ओहदे तक पहुंच गए। इवन के सूरत हाल ये थी 2013 में जब उनकी हुकूमत आई पेशावर के अंदर, तो उनको एक मशवरा दिया गया था कि आप बाई इलेक्शन के अंदर जाकर खड़े हो जाएं, आप चीफ मिनिस्टर बन जाए। उन्होंने कहा नहीं, मैंने बनना ही प्राइम मिनिस्टर है, ये छोटे ओहदे रखने नहीं है। जब आपका गोल इस लेवल का होगा तो रास्ते खुद ही क्रिएट होते हैं। इसी तरह आसिफ जरदारी शुरू से ही सदर बनना चाहते थे। बेनज़ीर के दौर के अंदर उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन बेनज़ीर ने उनको ना बनाया, तो अल्टीमेटली देख लीजिए उन्होंने सदारत का ओहदा लिया ही लिया। सो आपने गोल अपना जो है वो बड़ा रखना है और आपको रिस्क लेना पड़ता है अपने गोल अचीव करने के लिए। इसी तरह अमीर लोग हमेशा रिस्क लेते हैं। याद रखिएगा, कभी जिंदगी में आप जॉब से अमीर नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि आपको कभी जॉब नहीं करनी, जॉब आपको देता है एक एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग काम ये करते हैं कि जॉब के साथ साथ अपना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बिजनेस मुश्किल काम जरूर होता है, याद रखिएगा, लेकिन अगर आप रिस्क लेते हैं बड़े लेवल पर, आप साथ साथ करते हैं। बहुत सारे लोग जॉब करते हैं साथ बिजनेस करते हैं, 5-10 साल उसको चलाते हैं और उसके बाद अपनी जॉब को क्विट कर देते हैं। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। आप जितनी कोशिश हो सके बिजनेस करें। बिजनेस में होता यूं है कि आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, यानी आपने काम ये किया कि आपने सोसाइटी के ऊपर एहसान क्या किया, आपने बिजनेस किया, आपने 2-3 साथ अपने वर्कर्स रखे। आप के साथ जब वर्कर्स जुड़ते हैं तो आप सोसाइटी का भी भला करते हैं। सोसाइटी का जब भला होता है, यानी आपने जॉब्स क्रिएट करने में किरदार अदा किया। देखिए सारा काम आप हुकूमतों पर छोड़ देंगे तो वो क्या करेंगे। आप अगर
बिजनेस कोई करेंगे उसमें 2-3 लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपने माशरे के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए किरदार अदा किया और बिजनेस से ही तरक्की होती है। आज अपॉर्चुनिटीज बेशुमार है, दुनिया भर के अंदर आप अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करेंगे, आपको बिजनेस करना पड़ेगा, उस बिजनेस को आप एक्सपैंड करेंगे तो फिर आपकी तरक्की है। अमीर लोगों में एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि ये कतरा कतरा थोड़ा थोड़ा रास्ता तय करते हुए अपने गोल तक जाते हैं। जो ओवरनाइट जाना चाहता है वो जुआ खेलता है, वो कोशिश करता है मैं आज ही अमीर हो जाऊं। देखिए मिसाल के तौर पर हो सकता है आपके किसी रिश्तेदार के पास गाड़ी हो, घर हो, आपको लगे कि मुझे ये लेना है, अब आपको सुकून नहीं आ रहा, आप कोशिश करते हैं कोई शॉर्टकट से आप कभी अमीर नहीं हो सकते। आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, थोड़ा थोड़ा आप करते रहे, आपकी ग्रोथ होती रहे थोड़ी थोड़ी, 1% भी इवन के ग्रोथ होती रहे डजंट मैटर, 2% होती रहे साल बाद कोई मसला नहीं, लेकिन आपकी ग्रोथ होनी चाहिए। आपको रिंगते हुए भी जाना पड़े तो आप चलते रहे, लेकिन आप आगे मूव करते रहे। आपको हर सूरत उन लोगों को पढ़ना है, खास तौर पर जो अमीर लोग होते हैं। आप पढ़े वो कैसे, अब बिल गेट्स ये वो इन लोगों को ना देखा करें, आप आम रूटीन में अपने इर्द गिर्द देखें कि एक नान वाला था, वो कितने पैसे कमा रहा है और नान वाले ने 1 से 2 दुकानें कैसे की, वो क्या कर सकता है। ये वो तमाम चीजें हैं जो आपको अपने इर्द गिर्द देखने को मिलेंगी। अपनी वोकैबुलरी से, अपने दिमाग से, अपनी तमाम चीजों से एक वर्ड निकाल दें, बैड लक। बस ये आपने कभी भी नहीं रखना, ये जी मेरे साथ मेरी बदकिस्मती है, मैं अमीर नहीं हो सकता, मैं ये नहीं हो सकता। अल्लाह पाक कहता है कि तुम मुझसे जैसा गुमान रखोगे मैं तुम्हें वैसा मिलूंगा। आपने कुदरत से गुमान रखा है कि मेरी किस्मत ही बुरी है, कुदरत आपको वैसे ही मिलेगी। आप पॉजिटिव गुमान रखेंगे। आप देख लें, अब दुनिया के अंदर जितने भी लोग अमीर होते हैं, आप मिसाल के तौर पर जेफ बेजोस है, अमेजोन का जो मालिक है, आप उठाकर देख लो उसकी दौलत इतनी है जितना पाकिस्तान का कर्जा भी नहीं है, यानी पाकिस्तान के कर्जे से ज्यादा उसके पास दौलत है। तो आप यहाँ से ये बड़े लोग जितने भी होते हैं, आप उस हद को इतनी आसानी से नहीं छू सकते, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं कि आप एक छोटा कारोबार करें, आप फल फरोश की रेडी लगाएं, आप कोशिश करें कि अच्छे वर्कर्स लें, एक के साथ दो मैं बनाऊं, 2 के साथ 3, एक चलानी है आपको, आगे 2 भी चलानी आ जाएंगी। नए नए आइडियाज लेकर आए और याद रखिएगा इन पर वर्क हार्ड करें। अमीर लोगों के अंदर एक और भी आदत होती है जो कि खास तौर पर वो बिजनेस और चीजें ऐसी करते हैं जिससे लोगों का प्रॉब्लम उनके सोल्यूशन मिले। आप लोगों को सोल्यूशन देंगे, वो आपका कारोबार बन जाएगा। इसी तरह जब आप थोड़ा पैसा कमा लें तो जो टैलेंटेड लोग हैं उनके ऊपर पैसा लगाएं, इन्वेस्ट करें, वो आपको पैसा कमा कर देंगे। इसके साथ साथ आपको जितना पैसा कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ करें, अब उसको री इन्वेस्ट कहीं ना कहीं करते रहे। 10,000 कर लें री इन्वेस्ट, 15,000 कर ले, किसी दोस्त से मिलकर कह ले कि चलो बर्गर कि हमको खोखा खोल लेते, कुछ कर लें, लेकिन उसको री इन्वेस्ट करने की आदत डालें। कुछ ना कुछ कहीं से आपको आता रहे, आप उसको री इन्वेस्ट करें। आप देखेंगे कि 10-12 साल बाद आप इतनी ग्रोथ आपकी हो चुकी होगी कि आप हैरान रहेंगे कि ये वो तरीके हैं जो अमीर लोग अपनाते हैं दुनिया भर के अंदर। आपके पास कुछ नहीं है, आप एक गाड़ी ले लें, आप आहिस्ता आहिस्ता उस गाड़ी को चलाएं। बहुत सारे लोग काम ये करते हैं, उन्होंने ऊपर पर ये काम किया, उन्होंने गाड़ियां ली, उसके बाद अपना बिजनेस ग्रो किया, एक गाड़ी से दूसरी पर आए। आप एक छोटे से काम से आप बड़ा काम कर सकते हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, लेकिन आपको वर्क हार्ड, टाइम और ये चीजें चाहिए। याद रखिएगा ये चंद वो असूल हैं जो अगर आप अपना लें तो आप गरीब नहीं रह सकते। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।